हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं। और बस इसी आधार पे उधर की जातिवाद की काट के लिए इधर वाले बहुत ज्यादा जातिवादी हो गए हैं। हालात यह है कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों में होड़ मच रही है कि कौन सबसे बड़ा जातिवादी है। क्या हमारे देश में भेदभाव सिर्फ सावड़ करता है? क्या एक दलित दूसरे दलित से भेदभाव नहीं करता? हकीकत यह है कि भेदभाव सेम कास्ट में भी होता है। एससी और एसटी में भी स्तरीकरण है, वहाँ भी उच्च और नीच देखा जाता है। इसी वजह से सरकार कोटे के अंदर भी कोटा लाने की बात कर रही है। सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय का अपना एक सर्वेक्षण बताता है कि एससी एसटी एक्ट में औसत कन्विक्शन दर केवल 8% है। ओबीसी सर्वाधिक आरोपित वर्ग है और जातिगत अपराधों में 81% भागीदारी ओबीसी करता है। इस बिल के आने के बाद से ही पूरा देश में बवाल मच गया क्योंकि इस बिल में एक तरफा जनरल कास्ट को शोषक बता दिया गया और बाकी जो भी कास्ट है उनको पीड़ित। इतने कॉलेज में बच्चों के धरने, नेताओं के इस्तीफा और लोगों के सड़कों पे इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद आज फाइनली इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बांगची की खंडपीठ ने न केवल याचिकाओं पर विचार किया बल्कि नए कानूनों पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की गहराई से जांच नहीं हो जाती तब तक 2026 के बजाय 2012 के पुराने नियम ही प्रभावित रहेंगे। क्योंकि इस बिल में जातिगत भेदभाव की परिभाषा दिया गया है, उसमें जनरल कास्ट को बाहर रखा गया है। इक्विटी कमेटी के गठन में भी सामान्य वर्ग के लोगों का कोई जिक्र नहीं है। झूठी शिकायतों पर सजा देने का कोई प्रावधान भी इस बिल में नहीं है, जिससे इस बिल का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे लगा दिया है और जब तक इसकी पूरी जांच और पूरी समीक्षा के बाद नई रिपोर्ट नहीं पेश की जाती तब तक पुराने वाले 2012 वाला ही नियम चलेगा। आपको कैसा लगा इस बिल पे स्टे लगने के बाद? आप जरूर बताएं।